आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 गुलाब सिंह की कहानी। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और सीखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए पढ़ते हैं। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में माता पिता और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया आपने अपने भाई। इसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। ऐसी एक नहीं अनेक बात बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकला था। कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। अत्याचारी था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह क्यों ना निकाले जुलूस। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, ओह होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस। हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा। तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें एक रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी चावल सजा लाई। थाली में एक दिया और भी जल रहा था। भाई की आरती उतारने लगी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलाएं ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन
दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों में राजकुमारी इसी तरह विदा करती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृत वाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थमा लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए गई। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीतकर चले गए। लोग भाग गए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।